यह पावन मंगलमयी दिव्य कथा ठाकुर के अनुग्रह प्राप्त करने का एक सुंदर सुअवसर है। पावन सुअवसर में हम सब बैठ करके अपने जीवन के अमूल्य समयों को सार्थक कर रहे हैं। यह मंगलदायिनी कथा जो 18,000 श्लोकों में वर्णित है, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने, जिस भागवत महापुराण का वितरण भगवान सुखदेव जी ने किया, ऐसी पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण का एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधा वभृथा वतुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ऐसा ठाकुर का अद्भुत स्वभाव कि भगवान का आप अहित भी कर दो और ठाकुर के चरणों में चले जाओ तो भगवान गले से लगा लेते हैं। कहे इसका कोई प्रमाण है क्या कि भगवान ने किसी अपराधी को गले से लगाया? कहे अब इसका प्रमाण है। जब जयंत परीक्षण करने के लिए गया तो भगवती श्री सीता जी के चरणों में अपने चोंच का प्रहार किया, और जब वह भागता हुआ गया, जब उसको कहीं संसार में कोई ठिकाना नहीं मिला, वापस ठाकुर के चरणों में आया, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, अभय दान दे दिया। यही ठाकुर का सबसे बड़ा स्वभाव है। कहे और कोई उदाहरण है? विभीषण कहता है कि प्रभु श्रवण सुयस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर। हे ठाकुर, मैंने आपको देखा नहीं, कभी आपसे मिला नहीं, लेकिन प्रभु आपके बारे में मैंने सुना था, शास्त्रों में सुना, पुराणों में सुना, कथाओं में सुना, हरि चर्चा में सुना, संतों से सुना, आपके भक्तों से सुना, और सुन करके अटल विश्वास हो गया प्रभु कि आपकी शरण में जो आता है उससे आप उसके हाथ को पकड़ लेते हो। ये मैं जान गया। विभीषण यही तो कह रहा है कि प्रभु मैं सुन करके आपके पास चला आया। इसलिए भगवान की स्वभाव, भगवान की करुणा, भगवान के शरण में जो भी चला जाता है, जैसे भी चला जाता है, जिस रूप में भी चला जाता है, और जाकर के एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, ठाकुर हाथ पकड़ करके और गले से लगा लेते हैं। यह ठाकुर का परम स्वभाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।